देखो कंडक्टिविटी क्या है, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, हर मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिविटी है। कॉपर का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है एल्युमिनियम से, इसलिए कॉपर का वायर अच्छा होता है, ठीक है। तो वो कैसे मटेरियल पे डिपेंड करता है और कैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन उसको बता रहा है, कैसे उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको देखो ध्यान से, और आपको और भी कई चीज समझ में आएगा। कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है फिर उसको हम डिराइव करेंगे। ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, कैसे है, वो है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, जहां एन है क्या, करियर कंसंट्रेशन, करियर कंसंट्रेशन, ठीक है। ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हर मटेरियल में सेम है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास, ये है ई है चार्ज। अब आते हैं ये टर्म को ध्यान दो, ठीक है। इसको आप बोलोगे एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन या रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्या है, देखो अब रैंडम मोशन का रूल आएगा, इसलिए रैंडम मोशन करंट नहीं बनाता है लेकिन मटेरियल का प्रॉपर्टी गवर्न करता है, ठीक है। कैसे गवर्न कर रहा है ध्यान दीजिए। इस एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन क्या है, अभी हमने देखा था रैंडम मोशन का, मान लो ऐसा रैंडम मोशन, यहां कोलिजन हुआ, यहां कोलिजन हुआ, देखो रेगुलरली वो कोलाइड करता चल, फिर कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोलिजन हुआ, न्यूक्लियस फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन जा जाके कोलाइड करता चल रहा है रैंडम, ठीक है। क्लियर है। तो बताओ दो कोलिजन के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। कभी तुरंत कोलाइड कर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, कोई देर देर से कोलाइड करेगा। तो हम ये जो लिखते हैं टाउ, ये बताता है दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, दिस इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन। और ये ऑब्वियस है, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन रैंडम स्पीड, रैंडम वेलोसिटी। अगर बताओ रैंडम वेलोसिटी ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, कम है तो कम हो, ठीक है। क्लियर है। और इसको डिराइव भी करेंगे अभी, रैंडम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाउ का एक्सप्रेशन को लैम्डा बाय वी रैंडम लिख सकते हैं। लैम्डा इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच का एवरेज डिस्टेंस, और वी रैंडम ओवर स्पीड हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके। तो देखो रैंडम स्पीड पर डिपेंड करेगा टाइम ऑफ कोलिजन, और टाइम ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो बताओ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बताओ क्या लिखाए थे पिछले क्लास में, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर ओमिक कंडक्टर का, क्यों, अब समझ में आएगा, ध्यान दो। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, रैंडम मोशन, रैंडम वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल में भी आरएमएस स्पीड वगैरह टेम्परेचर से बढ़ता था, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो स्क्वायर टेम्परेचर में ऑर्डर में रहता था, वो बढ़ता था, यहां भी बढ़ेगा। जैसे रैंडम स्पीड बढ़ेगा टाइम ऑफ कोलिजन, कंडक्टिविटी
रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी बढ़ता है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, और अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक, ओके, ध्यान दीजिए इसको कैसे डिराइव कर रहे हैं। एक्सप्रेशन देखो, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद अगला कोलिजन के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन तक जाने में कितना ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर करेगा वो, ओके, ठीक है। तो वो होगा एक्सीलरेशन इनटू टाइम, जैसे रेस से चलता है। क्यों? क्योंकि एक कोलिजन हुआ तो उसका ड्रिफ्ट खत्म हो गया, अब फिर से अगला कोलिजन तक जाने तक में उसमें ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ड्रिफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, रैंडम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अभी कोलिजन के जस्ट बाद ड्रिफ्ट था 0, अब टॉ टाइम बाद अगला कोलिजन होगा, तो टॉ टाइम तक में कितना स्पीड गेन करता है। कोई चीज रेस से होता है तो v इक्वल टू AT होता है, तो a इंटू टी, और a किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, चार्ज इंटू फील्ड बाय मास इंटू टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। vd इसके इक्वल हो गया। अब बताओ यहां से vd को खुद कितना लिख सकते हैं, j बाय NE लिखते हैं, अभी देखे थे। और vd का एक्सप्रेशन आया, ओके। तो यहां से अब अगला स्टेप देखो, j इक्वल टू लिखेंगे NE स्क्वायर बाय m टॉ इंटू E लिखेंगे, और j को अगला ओम्स लॉ से लिखते हैं, j इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ठीक है। तो E और E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये प्रूव हो गया टॉ बाय, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट कवर हो गया।